खाद की कीमत में मुसलसल इजाफा, फैसलाबाद में ब्लैक मार्केटिंग भी जारी, किसान परेशान। खाद का हसूल मुश्किल तरीन करार देते हुए हुकूमत से तवज्जो देने की अपील की। बात करेंगे अब्दुल रहमान से। अब्दुल रहमान बताएगा किसानों के शिकवे शिकायत के हवाले से। जब बात करें यहाँ पर किसानों के इश्यूज बढ़ते ही चले जा रहे हैं, कम होने में नहीं आ रहे। यहाँ पर खाद की कीमतों की बात की जाए या क्रशिंग सीजन के हवाले से बात करें तो यहाँ पर दोनों जगह पर ये इश्यूज सामने आते हैं। तो इस हवाले से किसानों से बात करते हैं। जी बताइएगा, खाद के हवाले से किन इश्यूज का सामना है? जी बिल्कुल, खाद के हवाले से बहुत ज़्यादा इश्यूज हैं। बहुत मुश्किल से हमें खज्जल खार करके देते हैं। तो अभी हम थोड़े दिनों तक आ रहा है, गंदम की का भी आ रहा है सीज़न, और ये जो चावल को भी डालनी है ये। तो खाद एक तो मिल बहुत मुश्किल रही है, दूसरा ब्लैक में और बहुत महंगी मिलती है। तो हम अगर खाद ही नहीं डालेंगे फसलों को तो पैदावार कैसे होगी? पहले महंगाई से किसान जो है वो बेचारे, उनका तो कमर टूट गई है। तो अगर पैदावार ना हुई तो फिर बहुत बुरे हालात हो जाएंगे। जी कल साहब, क्या कहेंगे, क्रशिंग सीजन कब तक शुरू होने वाला है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जैसे मेरे भाई ने कहा कि खाद तो इंतहाई मुश्किल हालात से मिल रही है, ऐसे ही क्रशिंग सीज़न की नज़र भी आ रहा है। मैं पंजाबी में ज़्यादा बात करूँगा, बेहतर यही है कि क्रशिंग सीजन जड़ा है ਉਹਦੀ गवर्नमेंट ਨੂੰ ਯਕੀਨ दहानी तो मिल वालिਆਂ ने कराई आ कि ਅਸੀਂ अक्तूबर के आखिरले हफ्ते ਦੇ चालू करांगे, लेकिन नज़र नहीं आ रहा, कोई ਉਹਦੀ मूवमेंट नहीं नज़र आ रही। चीनी वालिਆਂ ਨੂੰ बार-बार पकड़ो, चीनी वालिਆਂ ਨੂੰ ਜ਼ਰੂਰ पकड़ो, लेकिन ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਉਸ ਦਾ भी मुहासबा करो ਜਿਹੜਾ दुकानदार चीनी लगा के बैठा या खाद लगा के बैठा है। पब्लिक ਨੂੰ क्यों ਜ਼ਲੀਲ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ है? हर जगह से इस वक्त ਅਸੀਂ ਜਿਹੜੀ ਸਤੰਬਰ ਕਾਸ਼ਤ कमाल की फसल है उन्होंने खाद पानी आ, वो नहीं लभ रही। नंबर 1। नंबर 2, दूसरे नंबर पर अगले महीने के अक्तूबर के एंड से असी शुरू करना वा, क्रशिंग सीजन शुरू होएगा। तो फिर जाके अगर टाइम ना मिल चलेगी तो असी मोटी फसल नूं कटाई करके, क्योंकि जिमीदार तो असी बिल्कुल छोटे छोटे रह गए हैं, उही जमीना ने उन्होंने चो कमाद की फसल कढ़ के कमाद क्रशिंग मिल नूं दे के उस तो बाद गंदम काश्त करनी है। खुदारा साडी तुहाडे मीडिया की विसालत ने यही रिक्वेस्ट की जाती है कि अक्तूबर के आखिरी हफ्ते लाजमी जी क्रशिंग सीजन शुरू कराई जाए, क्योंकि असी ਜਿਹੜੇ ठेकेदार ने ठेके भरे आ उन्होंने कणक काश्त करनी आ, वो कणक बर वक्त काश्त करेंगे, ना कि कणक सानू दरे मुबादला नहीं ज़ाया करना पड़ेगा बाहरों लिया के। इस हवाले से किसान जो है गुफ्तगू कर रहे थे खाद की ये अदम दस्तयाबी। अब्दुल रहमान हमें बता रहे थे कि हुकूमत को इस जानिब खसूसी तवज्जो देनी चाहिए, ऐसा कहना है किसानों का। बहुत शुक्रिया अब्दुल रहमान। क्रशिंग सीजन का बर वक्त इनाकात बहुत ज़रूरी है। खाद का हसूल मुश्किल तर होता जा रहा है, खाद की ब्लैक मार्केटिंग भी जारी है, किसान परेशान है। खाद की कीमत में मुसलसल इजाफा, खाद की ब्लैक मार्केटिंग भी जारी है, किसान परेशान है। खाद का हसूल मुश्किल तरीन हो चुका है, किसानों की दुहाइयाँ जारी हैं। आपको अपडेट करें हैं किसानों के हवाले से। चिनौट के काश्तकार खबरदार, धान के मंडियों को आग लगाने की पाबंदी पर सख्ती से अमल। महकमा ज़राअत ने इंसदाद स्मोक के तहत 9 किसानों को जुर्माने आयद कर दिए हैं। बात कर लेते हैं बाबर मुनीर से। जी बाबर, फसलों की बाकियात को जलाने और उनसे उठने वाला जो धुआं है वो स्मोक का बायस बन रहा है, जिस पर महकमा ज़राअत की जानिब से कार्रवाइयाँ जो है वो शुरू कर दी गई हैं, और ऐसे काश्तकार जिन्होंने आग लगाई है उनको जुर्माने किए जा रहे हैं। अगर कोई जुर्माना नहीं देता तो उनके खिलाफ FIR भी दर्ज करवाई जा रही है। इसी तरह डिप्टी डायरेक्टर ज़राअत चिन्योट डॉक्टर शहबाज अहमद ने काश्तकार भाइयों से मुलाकात की है, फसल की कंडीशन का जायज़ा लिया। इसी तरह उनमें स्मोक की रोकथाम के सिलसिले में लिटरेचर जो है वो तकसीम किए गए हैं। इसी सिलसिले में डिप्टी डायरेक्टर ज़राअत हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे बात करते हैं। सर, कहाँ कहाँ पर वायलेशन की गई है और क्या क्या इकदाम किए जा रहे हैं? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ज़िला भर में एंटी स्मोक कैंपेन अपने रूज पर है। काश्तकारों को लिटरेचर तकसीम किया जा रहा है, उनको नोटिस पेशगी सर्व किए जा रहे हैं, मसाजिद में ऐलानात किए जा रहे हैं। स्मोक का सुबह फसलात की बाकियत को आग लगाने से स्मोक पैदा होता है, जो माहौलियात की आलूदगी में इजाफे के साथ साथ ज़मीन की ज़रख़ीज़ में भी खतरा कमी का मौजब बनता है। इस लिहाज से काश्तकारों को आगाही दी जा रही है। स्पार्को से मौसूल करदा पॉइंट्स पर उनको टेस्ट किया गया है, जहाँ जहाँ वायलेशन नज़र आई है वहाँ पर ज़िम्मेदारों को जुर्माना जमा कराने के नोटिस दिए गए हैं। हमें कुछ लोगों ने जुर्माना जमा भी करवाया है, जो सरकारी खजाने में जमा करा दिया गया है, और कुछ के खिलाफ FIR लॉन्च की गई हैं, और ये कैंपेन आइंदा दिनों में चला जारी रहेगी। बिल्कुल जी, आने वाले दिनों में यही जो है वो अपडेट कर रहे थे। बहुत शुक्रिया आपका। जारी इंजेक्शन से बिनाए जाने के वाकयात में बड़ी पेशरफ्त। मुकदमे में मुलव्वस 3 मुल्जिमान की अबूरी जमानतें 9 अक्टूबर तक मंजूर कर दी गई।
आपको अपडेट कर रहे हैं। जाली इंजेक्शन से बनाए जाने के वाकयात में बड़ी पेशरफ्त हुई है। मुकदमे में मुलव्विस 3 मुल्जिमान की अमूरी जमानतें 9 अक्टूबर तक मंजूर कर ली गई हैं। डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन जज कैसर नज़ीर बट ने जमानतें मंजूर की हैं। मुल्जिम गैर रजिस्टर्ड, गैर लाइसेंस याफ्ता इंजेक्शन सप्लाई में मुलव्विस थे। इंजेक्शन मुख्तलिफ अजला में सप्लाई किए जाते थे। आपको बता रहे हैं, जाली इंजेक्शन से बनाए जाने के वाकयात में बड़ी पेशरफ्त। मुकदमे में मुलव्विस 3 मुल्जिमान की अबूरी जमानतें 9 अक्टूबर तक मंजूर। मुल्जिमा आलिया गौहर, अली गौहर और आसिम उमर की अबूरी जमानतें मंजूर। डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन जज कैसर नज़ीर बट ने जमानतें मंजूर की। मुल्जिम गैर रजिस्टर्ड, गैर लाइसेंस याफ्ता इंजेक्शन सप्लाई में मुलव्विस थे। इसी पर बात करते हैं शाहीन अतीक से। जी शाहीन अतीक, केस के हवाले से बताइएगा। जी, सेशन जज लाहौर कैसर नज़ीर बट की अदालत में आज 3 मुल्ज़मान जो जिनका ताल्लुक सायरा मेमोरियल अस्पताल फैसल टाउन से था, इनमें आसिम मीर माजिद हैं, अली गौहर हैं और आलिया गौहर, इन तीनों ने अपनी अबूरी जमानतें जो है वो यहाँ पर दायर की, जिस पर अदालत ने 9 अक्टूबर तक इनकी अबूरी जमानत मंजूर करते हुए फैसल टाउन पुलिस से और ड्रग इंस्पेक्टर जो है उनसे रिकॉर्ड जो है वो तलब कर लिया है। अदालत में आज ये तीनों मुल्ज़मान ने अपनी दरख्वास्त जमानतें ड्रग कोर्ट में दायर की थी। ड्रग कोर्ट के जज ना होने पर सेशन जज लाहौर कैसर नज़ीर बट ने इस केस की जो है वो समाअत की है और आज अदालत में ये दरख्वास्तें दायर करने के बाद अदालत ने 2-2 लाख के मुचलके जो है इनको जमा कराने का हुक्म दिया। इनके ऊपर ये इल्ज़ाम था कि इन्होंने जो अद्वियात शुगर के मरीजों की आंखों में लगती हैं वो इन्होंने SOP के खिलाफ रखी हुई थी और लगाई, जिसकी वजह से जो मरीज थे उनकी आंखों की बिनाई जो है वो चली गई। कुछ मरीज थे जिनको इन्फेक्शन हो गया, इसका इल्म हुआ। उसके बाद जो है वो पंजाब गवर्नमेंट हरकत में आ गई और उन्होंने कार्रवाई का हुक्म दिया, जिस पर अब मुल्ज़मान ने अपनी जमानतें कराने के लिए अदालतों से रुजू करना शुरू कर दिया है। जी शुक्रिया शाहीन अतीक अपडेट करने के लिए। फैसलाबाद दीवान सनत और तिजारत में पोल्ट्री के ताजरों का इजलास हुआ है। महंगाई के बायस सेक्टर को दरपेश मसाइल और हल पर बात की गई है। शराज भट्ट बताइएगा मुतालबात के हवाले से। फैसलाबाद चैम्बर ऑफ कॉमर्स इंडस्ट्री में डॉक्टर सजाद अरशद, जो कि सीनियर नायब सदर फैसलाबाद दीवान सनत और तिजारत के और साबिक चेयरमैन हैं पोल्ट्री एसोसिएशन पाकिस्तान के, उनकी ज़ेर सदारत ये इजलास मुनक्कद हुआ है, जिसमें 3-4 चीज़ों को ज़ेर बहस लाया गया है। जिसमें सबसे सफ़े अव्वल पे जो फीड है, मुर्गी की खुराक है, उसके बढ़ते हुए रेट्स को इस वक्त जो है वो ज़ेर बहस लाया गया है। और उसकी वजह क्या है? उसकी वजह यह है कि मेज़ और जो सोयाबीन है जो कि इंपोर्ट होता है उसकी कीमतों में इंतहाई ज़्यादा इजाफा हो गया है और लोकल सतह के ऊपर सोयाबीन जो है वो उस मयार की नहीं बन रही है, जिसकी वजह से जो क्वालिटी के ऊपर बहुत ज़्यादा फ़र्क पड़ रहा है। और क्वालिटी के ऊपर फ़र्क पड़ने की वजह से जो इस वक्त चिकन तैयार हो रहा है वो क्वालिटी चिकन तैयार नहीं हो रहा है, क्योंकि डॉक्टर सजाद अरशद का कहना था कि पाकिस्तान में वो क्वालिटी चिकन तैयार होता था जो अमेरिकन लेवल का क्वालिटी चिकन था। लेकिन सोयाबीन महंगा होने की वजह से, मेज़ महंगा होने की वजह से, फीड महंगी हुई है और मुर्गी की खुराक महंगी होने की वजह से उसकी क्वालिटी के ऊपर बहुत ज़्यादा इम्पैक्ट पड़ रहा है। तो हुकूमत वक्त से अपील की जा रही है कि सस्ता प्रोटीन जो कि शराज हमें अपडेट कर रहे थे, बहुत शुक्रिया आपका। ईद मिलादुन्नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम करीब, तैयारियां जोर पकड़ने लगी। जंग में क्या सूरत हाल है, जान लेते हैं वसीम अजीज से। जी वसीम। जी बिल्कुल, सरवर कौनैन हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की आमद का महीना है। जंग में भी जश्न आमद रसूल के हवाले से तैयारियां जो है वो जारी हैं। जंग के गली मोहल्ले बाज़ारों को जो है वो सजा दिया गया है। मार्केटों में मुख्तलिफ स्टॉल लगाए गए हैं जहाँ पर झंडे, झंडियाँ और दीगर सामान मौजूद है। मेरा कैमरामैन अरबाब अहमद आपको दिखा सकते हैं कि इस टाइम मार्केटों में जो है वो मुख्तलिफ दुकानें सज गई हैं जहाँ पर मुख्तलिफ अशिया जो है वो रखी गई हैं। शहरियों की बड़ी तादाद जो है वो इनको ख़रीदने के लिए यहाँ पर पहुँची है। कोई झंडा ख़रीद रहा है, कोई झंडियाँ ख़रीद रहा है, कोई बैजेस ख़रीदने में मसरूफ़ है। तो ख़ास तौर पर अगर बात की जाए डेकोरेशन लाइट्स की तो वो भी जो है वो खासी खरीदी जा रही है। इस दफ़ा जो है वो छोटे बच्चों के लिए बैजेस यहाँ पर लगाए गए हैं जिन पर रोज़ा रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बना हुआ है। इसी के साथ झंडे जो है वो मोटर बाइक पर लगाने के लिए
और जो है वो महफिल मिलाद में रखने के लिए यहाँ पर बैजेस, झंडे और दीगर अशिया, खूबसूरत अशिया जो है वो मौजूद हैं। ख़ास तौर पर यहाँ पर अगर बात की जाए फ्लेक्सेस की, तो यहाँ पर सैयदी, मुर्शदी, या नबी के जो है वो फ्लेक्सेस भी मौजूद हैं। मेरे साथ यहाँ पर कुछ शहरी मौजूद हैं, इनसे बात करते हैं। सर बताइएगा क्या ख़रीदने आए हैं? सर मैं बाइक के लिए झंडा लिया मैंने, और एक ये मैंने बैच लिया है, और एक कैप ली है, और अभी मज़ीद लाइटिंग देख रहा हूँ। तो अभी काफ़ी सारा सामान है लेना है, वो मैं देख रहा हूँ सर। स्टॉल सज गए हैं, तैयारियां जारी हैं। बहुत शुक्रिया वसीम अपडेट करने के लिए।